नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बॉलीवुड की दुनिया में एक नाम चला नेपोटिज्म। उसके बाद कई सारे ऐसे नाम रहे जिन्होंने बॉलीवुड को पीछे छोड़कर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई। ऐसे में बहुत सारे हमने ऐसे नाम सुने। ऐसे में आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, निकेश मधानी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपका इंट्रो मैं कहाँ से दूँ? क्योंकि मैंने आपको देखिए बहुत टाइम सोशल मीडिया पर आप छाए रहते हैं। गोल्ड मैन के नाम से आप जाने जाते हैं और जैसे कि दर्शक भी इस टाइम देख रहे हैं कि इतना सोना आपने पहन रखा है। अब सारी बात हम करेंगे आपके करियर की, शुरुआत की, कैसे-कैसे स्ट्रगल रहा बॉलीवुड में। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी तारीफ़ की बात ये बनती है कि जिस बॉलीवुड को इतना बदनाम किया जाता है कि भाई नेपोटिज़्म बहुत चलता है, नेपोटिज़्म बहुत चलता है। उस बॉलीवुड के अंदर एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेना, इतना बड़ा नाम कमा लेना, क्योंकि आप आज के टाइम में एक बड़े नाम हैं बॉलीवुड के अंदर, प्रोड्यूसर भी हैं, अपना फ़िल्म में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंसर भी हैं। ऐसे में कहाँ से इसकी शुरुआत हुई करियर की, कैसे-कैसे शुरुआत हुई? पहले दर्शकों को ये बताइए। सबसे पहले तो मैं द न्यूज़ 15 का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मेरे एंकर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, मैंने शुरुआत की थी मेरे पापा के बिज़नेस से। मेरे पापा एज ए फाइनेंसर थे, हमारा बिज़नेस चलता था। तो मैं सोचा बॉलीवुड में मैं भी रखूँ। मेरा ऐसे बेसिकली बिज़नेस मेरा फाइनेंस का है, शेयर मार्केट का है। तो मैंने बॉलीवुड में कदम रखना सोचा कि कदम एक्टिंग करते हैं, सब लोग करते, मैं बोला प्रोड्यूसर। लोग फाइनेंसर से पैसा मांगते हैं, क्यों ना फाइनेंसर ही प्रोड्यूसर बन जाए। तो मैं प्रोड्यूसर भी वही बन गया, फाइनेंसर भी बन गया। जिस वजह से मैंने गाने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। जैसे नए नए लोग आते हैं, टैलेंट आते हैं, वो लोग उनको काम की कमी रहती है, तो उन लोग को मैं उनके टैलेंटों को देखता हूँ, उनके कामों को देख के उनको मौका देता हूँ और उनसे मैं दुआ लेता हूँ। और आप तो इंडस्ट्री में जानते हो नए लोगों को काम कहाँ मिलता है, और मैं नए लोगों को काम देने में ज़्यादा इच्छुक हूँ। इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। रही बात सोशल मीडिया की, सर जैसे आप पूछते हो सोशल मीडिया, आजकल लोगों ने मुझे कहा कि निकेश, क्यों ना तू प्रोड्यूसर भी फाइनेंसर भी एक और नाम लगा दे एक्टर का। तो मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट कर लिया सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं एक्टिव रह लेता हूँ कभी कभी। ना तो मैं एक्टर हूँ, बस एक प्रोड्यूसर और फाइनेंसर की दुनिया है मेरी, शेयर मार्केट का लेकिन बिजनेस है। निकेश, मैंने जितना देखिए मैंने नोटिस करा है, प्रोड्यूसर जो व्यक्ति होता है एकदम से नहीं बनने की सोचता बॉलीवुड में भी, क्योंकि उसमें पैसा लगाना पड़ता है। पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर देखिए पैसा, हाँ, पहले अपना इन्वेस्ट करेंगे फिर जाकर हमको मिलेगा। कभी कभी लॉस भी हो जाता है। ऐसे में प्रोड्यूसर बनने की हर कोई नहीं सोच सकता। लेकिन आपने, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, फाइनेंशियल अच्छा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चुनौतियां सामने आई होंगी। मैं नाम नहीं लूंगा खुलकर, आप भले ही ले सकते हैं, लेकिन मैं भी खुलकर नाम नहीं ले रहा उन लोगों का। लेकिन बहुत सारी ऐसी चुनौतियां देखिए सामने आती हैं। हम तमाम ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्टर हैं, उनके उनकी जुबान से सुनते हैं कि हमारे सामने बहुत सी ऐसी परिस्थितियां खड़ी करी जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो आपके सामने कोई ऐसी कभी चुनौती आई बॉलीवुड में? जी, मेरे सामने आई है, हाल ही में आई है। आजकल आप सुन ही रहे हो मी टू वगैरह, हाँ, हाँ। हाल ही में मेरे सामने भी आई है। मैं तो नाम मैं भी नहीं लेना चाहूँगा, कि मुझे न्यायाधीश पे पूरा भरोसा है। जो भी न्यायाधीश फैसला रहेगा वो मुझे मंजूर होगा। बेकसूर हो, भगवान साथ दे रहा है मेरा। मुझे न्यायाधीश पे पूरा भरोसा है, उससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और इस तरीके से बॉलीवुड में चलता आ रहा है। आजकल तो आपने देखा होगा सर, जैसे 376 रेप्स और वगैरह मी टू हुआ चला है। कहते हैं लड़कियां कंप्लेन करती है कि मार्च फरवरी तब रेप हुआ, और कंप्लेन करने जाती है 1 साल बाद। ये होता है वैसे बॉलीवुड में रियल में, हाँ, ऐसा हुए हैं, जो कई हुए हैं। आगे एक्ट्रेस आती हैं। यस, हुए 100% हुए हैं और करते। अब ये क्यों कर रहे सर, इसके पीछे का रीजन तो सबको पता ही है। और कहीं ना कहीं हमारे न्यायाधीश और पूरे हिंदुस्तान को पता है कि 90% ऐसा जो केस हो रहे, इसे फंसानों के लिए हो रहे, झूठे केस हो रहे। इसके ऊपर कई चर्चा हो चुकी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ इसके ऊपर लॉ के अलावा, जैसे मैंने लॉ बनाया है कुछ सेक्शन हो रहे, मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक पिटीशन फाइल करूँ। लेकिन अभी फिलहाल में मेरा अभी जो भी मैटर चल रहा है, मेरे तो न्यायाधीश पे न्यायाधीश जो भी। तो वाकई में बॉलीवुड माफिया है। यस, यस, 100%। इसको एक बॉलीवुड माफिया कह सकते हैं, स्पेशल। बॉलीवुड माफिया। यस। यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टर जिनके नाम आप, नहीं नहीं। जिनसे पूरा बॉलीवुड चल रहा है। सर नाम तो नहीं बता सकते हम, पर मैं इतना कहना चाहूँगा मेरे ऊपर जो बीती है फिलहाल मैं अपना देख रहा हूँ। बाकी सब तो अपना अपना कर ही है। देखिए, निकेश भी एक ऐसा नाम है जो शुरुआत कर रहे हैं, अपनी अपने करियर की बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, और शायद 50% अगर मैं मानूं तो उन्होंने अपने करियर पर कब्जा कर भी लिया है। लेकिन अब जो चुनौती है वो आनी शुरू होंगी।
क्योंकि निकेश अब एक बॉलीवुड के अंदर नाम बनने लगे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे देखिए बड़ी बड़ी एल्बम रही हैं जिसमें निकेश ने उनको प्रोड्यूस करा है और वो रन हुई है यूट्यूब पर, उन पर मिलियन में व्यूज़ हैं और वो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज़ में वो गाने देखने को मिले हैं। ऐसे में निकेश एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं धीरे धीरे बॉलीवुड के अंदर। अच्छा निकेश, मेरा एक ये भी सवाल रहेगा, ये जैसे गोल्ड आप इतना सारा पहनते हो, तो ये क्या रीज़न है, इसके पीछे का कोई वैसे रीज़न है या फिर पसंद है सिर्फ? रीजन ये है कि सर, गोल्ड पहनना एक रौनक है, अपने आप में चमक है। तो मैं चमकता हुआ ज़्यादा दिखना चाहता हूँ, तो लोगों की नज़र में चमकता हुआ, जैसे आप कैमरे के सामने लाइट में चमकते हैं, वैसे मैं गोल्ड पहन के लोगों के सामने चमकता हूँ। और गोल्ड मैन, यस, गोल्ड मैन। मुंबई के गोल्ड मैन। यस, मुझे गोल्ड पहनना बहुत पसंद है। और मैंने गोल्ड उस टाइम में लिया हुआ है जब गोल्ड सस्ता था। आज भले गोल्ड महंगा है, लेकिन मुझे आज भी सस्ता ही लगता है। ये फाइनेंसर हो इसके लिए नहीं, मेरे लिए तो है ही, क्योंकि अच्छा बढ़ता है, निकेश, घटता है। निकेश कभी ऐसा हुआ है कि कोई आए कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, आपने गोल्ड निकाल के दे दिया हो? ऐसा हुआ तो नहीं है, ऐसा मैं अपने बाबा को, लेकिन हाँ, एक बार जरूर हुआ है कि एक गरीब थे, मेरे को पता नहीं, अचानक मुझे वाइब्स आई, तो उसको मैंने एक अंगूठी निकाल के दी थी और उसने मुझे दुआ आपकी तो की। अंगूठी में देख रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठी है तो बहुत यस यस, महंगी। वही कहना चाहूंगा। उनको मैंने एक छोटी सी अंगूठी निकाल के दी और उस अंगूठी से आज मैंने इतनी सारी अंगूठी पहन ली। उनकी दुआ ही मुझे अंगूठी पहना के गई है। शायद यही कारण है कि आप खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं ऐसे लोगों का टैलेंट देखता हूँ जिनको बॉलीवुड दूर कर रहा है, यस यस जिनको बॉलीवुड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप बॉलीवुड तक उन्हें लेकर जा रहे हैं। यस। अच्छा, हाल ही में कोई ऐसा नया नाम जिसको बॉलीवुड में निकेश चमक दिलाने वाले हो? जी, दिलाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, मैंने हाल ही में एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है, बहुत काफ़ी फेमस है, मिड बॉस कंपनी के साथ, जिसके सिंगर आदित्य जैन वगैरह थे। शाइनिंग स्टार और मिड बॉस, ओ मेरे हमदम, काफ़ी फेमस हुई थी। वैसे उस म्यूजिक एल्बम में भी मैंने एक्ट्रेस को लॉन्च किया था और उसी के जरिए कुछ वाया वाया मी टू समझ सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर हाल ही में अब नया लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं दीपिका यादव जी को, और जी। भी कई नए चेहरे हैं उनको भी लॉन्च करने जाऊँगा। दीपिका यादव जी मिस आइकॉन इंडिया की विनर है 2024 की, और मेरा उनके साथ एक फैमिली घरेलू रिलेशन बन चुका है, और मैं उनको भी लॉन्च करने जा रहा हूँ म्यूजिक एल्बम और मेरे वेब सीरीज़ में और मेरी मूवीज़ में। अच्छा, ईडी का नाम बहुत आता है बॉलीवुड में और ईडी का रिश्ता आपसे भी रहा है। 2014 में भाई यहाँ पर ईडी की तरफ से मामला आता है निकल कर, 2017 में सुप्रीम कोर्ट की धारा 45A के तहत उसको रद्द कर देता है सुप्रीम कोर्ट। यस यस यस, तो क्या इस पर कहेंगे? सही कहा आपने। बॉलीवुड में ईडी हो, ईडी हर जगह है, हाँ। क्योंकि ये मोदी राज है, और मोदी राज में काला धन नो अलाउड। ऐसे ही हुआ था 2014 में, मेरे ऊपर ईडी का केस हुआ था, काफ़ी बड़ा केस था और काफ़ी फेमस केस है। अब मुझे न्यायाधीश पे भरोसा है कि वो भी फैसला मेरे हाथ में आएगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैंने एक याचिका दायर की थी, हमारे पूरे इंडिया के टॉप 10 एडवोकेट में से थे मुकुल रोहतगी साहब, हाँ। सेजल जी, मनीष जी, एडवोकेट नेमीचंद पमेलिया, इन सब ने मेरा साथ दिया था। और हमने एक याचिका दायर की थी कि बेल और जेल, इसमें जेल में रखा जाता था और लोगों को बेल नहीं मिलती थी, तो हमने ये सेक्शन 45 को, धारा को रद्द करवाया, जिससे लोगों को बेल मिल जाए। फिर फैसले आएंगे तो न्यायाधीश जो फैसला देगा उसके ऊपर जो सजा होगी वो मंजूर रहती है, लेकिन जब तो आपने तो उन लोगों का काम आसान भी कर दिया एक तरह से। बहुत से ऐसे नाम है बॉलीवुड के अंदर, भाई ईडी की रेड पड़ती है। राज राज कुंद्रा का नाम अभी हाल ही में रहा, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड। या हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम आया। वो तो पॉलिटिशियन हो गया, एक्ट्रेस। साइटेशन लगाया, हाँ। और साइटेशन में सेक्शन 45 का लगाया, जिसकी वजह से उनको जमानत मिली है। तो मेरा कहना ये है कि मैंने ये इसलिए रद्द किया कि अंदर रह के कानून सिद्ध नहीं होगा। आप बेल दीजिए, कानून सिद्ध अगर होता है तो न्यायाधीश है, एक उसका फैसला लॉ बुक में आपने एक अलग इतिहास बनाया है। यस, एक मैंने अलग हिस्ट्री बनाई। अगर सलमान खान बॉलीवुड के नंबर 1 है तो आप लॉ बुक के नंबर 1 है, क्योंकि लॉ बुक में आपने इतिहास बना दिया। यस, और वाकई में बहुत बड़ी बात है, एक अलग तरीके की लड़ाई लड़ी, एक अलग तरीके की सोच थी। और कुछ बताइए अपने बारे में नितेश, कुछ नया, कैसे संघर्ष रहे लाइफ के अंदर, क्योंकि सब देखिए ये मुकाम इतनी आसानी से तो नहीं मिला होगा, मैं समझ सकता हूँ। मैं लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे आप लोग को पैसा कमाना है या आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, तो हमेशा नियत साफ रखना। तो मेरा एक मंत्र है, मंत्र याद रखना, मनी लॉस नथिंग लॉस, बट ट्रस्ट लॉस एवरीथिंग लॉस। किसी का साथ विश्वासघात मत कीजिए जी। और आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, नए नए चेहरों को मौका दूंगा। और मेरे साथ मोलाट पिक्चर्स ज्वाइंट हुआ है मेरे एज ए पार्टनर। जी। सूर्य प्रकाश शर्मा बहुत बड़ा नाम है, वो एज एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है। और उन्होंने हाल ही में एक म्यूजिक एल्बम बनाई थी, जख्म काफ़ी है, जिसको अल्तमश फरीदी जी, काफ़ी बड़े सिंगर हैं,
उन्होंने गाया था। और उनके साथ मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और एक म्यूजिक एल्बम भी ला रहा हूँ, एक पंजाबी सॉन्ग भी ला रहा हूँ और हम जल्दी आपको पर्दे पे देखने को मिलेगा। निकेश, आप इन्वेस्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर की लाइन में जाने को कुछ सोचा है अभी? नहीं नहीं ना, ना एक्टर सिर्फ सोशल मीडिया के लिए हूँ। मैं एक्टर बड़े पर्दे पे ना दिखूँ तो ही अच्छा है, पर हाँ मेरे को अब तो सोशल मीडिया पर भी लोग अपना एक अलग ही टैलेंट दिखा रहे हैं, यस बहुत यस पसंद किया जा रहा है। यस नहीं, पर मैं प्रोड्यूसर और फाइनेंसर रहना चाहिए करूँगा क्योंकि मैं लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा देखिए हटके हो जाएगा। क्या कभी पॉलिटिक्स में जाने का सोचेंगे निकेश? जी, मेरे कुंडली में भी लिखा है राजयोग, और मैं पॉलिटिक्स में राज जाऊंगा। भी करेंगे? यस राज जाना है मुझे। मैं बीजेपी में जाना पसंद करूंगा अभी फिलहाल। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन में करेंगे? यस, क्योंकि आजकल मोदी राज है, मोदी राज अच्छा, में। बॉलीवुड के लोग बीजेपी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत यस अ, कंगना रनौत जी आई। गई बीजेपी सांसद बनी। यस गोविंदा जी भी, भले वो शिवसेना सिंधे गुट से है, लेकिन है तो बीजेपी के साथ में। अच्छा निकेश, एक बात मैंने देखी कंगना रनौत की, और कंगना रनौत, कोई भी एक्टर अगर किसी चैनल पर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, या कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर, तो कंगना रनौत को लेकर सवाल जरूर होता है। तो कंगना रनौत को लेकर मेरा सवाल रहने वाला है आपसे। कंगना रनौत जो आरोप बॉलीवुड पर लगाती हैं और जितनी मुखरता के साथ वो बोलती हैं, क्या कहेंगे उस पर? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, उनके बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पर इतना कहना चाहूंगा, वो भूल गई है कि शायद वो भी बॉलीवुड से थी। वो भूल गई है कि शायद वो भी बॉलीवुड से थी। जब उनको काम नहीं था तब बॉलीवुड वालों ने उन्हें खड़ा किया था, तब जाके वो आज राजनीति में आई है। और अब बॉलीवुड पे उंगली उठाना ये सही नहीं है। राजनीति में आकर जो बॉलीवुड की आप पोल खोल रही हैं, सही नहीं है? नहीं है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। 100% नहीं, 1000% खिलाफ हूँ। बॉलीवुड में से ही उनको पहचान मिली है, बॉलीवुड से ही नाम मिला है, और उनको तनु बैट्स मन्नू से नाम मिला गया। लेकिन 2014 से पहले कई बार देखा कि किस तरह से कंगना रनौत को बॉलीवुड ने बदनाम करने की कोशिश भी करी। सब वो बॉलीवुड के खिलाफ तो थी। वो बोल रही है कि मुझे थोड़ा सा मतलब डिप्रेस करने की कोशिश करी गई। नहीं नहीं सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा केस था, यस कोई नहीं पता लगा पाया कि सुसाइड था, मर्डर था, क्या था। सर, इसके पीछे काफ़ी राजनीतिक चाल भी कही जाती है। इसके बारे में ना बोले तो मैं ज़्यादा बेहतर ही समझता हूँ। और कंगना जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि बस उनको नहीं भूलना चाहिए कि वो भी कभी एक बॉलीवुड में थी, जैसे एक सीरियल थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो बहू भी कभी सास थी, सास भी बहू थी। चलिए, ये तो सवाल थोड़े से पॉलिटिक्स वाले हो गए, फिर से बॉलीवुड पे लौटते हैं। अच्छा, ओटीटी के बारे में क्या सोचा है निकेश? मैंने ओटीटी का प्लान तो सोचा है, लेकिन मैं फिलहाल ओटीटी में नहीं जाना चाहूँगा। जो बड़े ओटीटी है, आजकल मार्केट में काफ़ी ओटीटी है, जो मैं गिनता हूँ। जो छोटे छोटे ओटीटी है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं लेकिन उनको ओटीटी मिल रहा है। प्लेटफॉर्म को पसंद किया जा रहा है। हाँ किया जा रहा है, पर ओटीटी बड़े हैं, उनको टक्कर अभी देने वाला कोई नहीं है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक ओटीटी खोलूँ, पर फिलहाल अभी उसके प्लान को मैंने ड्रॉप किया हुआ है। उसके लिए मैं सोचूंगा अभी। नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लॉ बुक में इतिहास बना सकते हैं तो मुझे लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो करा जो कोई नहीं कर पाया। यस तो मुझे लगता है शायद एक दिन ऐसा और भी आएगा कि बॉलीवुड में भी कुछ नया निकेश आप करते नजर आएंगे। अच्छा, बहुत गंदगी देखने को मिल रही है बॉलीवुड में आजकल निकेश। जी, ये बात तो सच है। हम फैमिली के साथ बैठकर नहीं, पहले की जो मूवीज होती थी सही होती थी, फैमिली के पहले साथ की मूवी देखते होती थे। थी, तो इस पर क्या कहेंगे निकेश? मैं कहना चाहूँगा पहले की मूवी थी। आजकल जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है उस हिसाब से मूवी बन रही है, पर आजकल जो ज़्यादा बोल्ड हो रहा है, मैं तो खुद चाहूँगा कि बोल्ड नहीं इतने होने चाहिए, पर आजकल लोग उसी को पसंद कर रहे हैं, तो हम पब्लिक के तो खिलाफ जा नहीं सकते। पर मैं जो भी पिक्चर बनाऊंगा, मैं बोल्ड नहीं बनाऊंगा। अभी एक हाल ही में एक कॉमेडी मूवी आने वाली है, जी जिसको डायरेक्ट किया शरद गुप्ता जी ने, वो बन के रेडी हुई है। जी। उस पिक्चर को हम जल्दी रिलीज पे और पर्दे पे लाएंगे। पूरी पिक्चर रेडी है, ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। उसमें बोल्ड तरीका दिया है, लेकिन उसका संदेश दिया हुआ है। वो बोल्ड कॉमेडी बोल्ड है, और ऐसा भी बोल्ड नहीं है कि जो दिखाते हैं। लेकिन वो पिक्चर जल्द आपको देखिए। उस पिक्चर का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड। यस तो अब कॉमेडी, सब जगह इन्वेस्टमेंट चल रहा है। यस इन्वेस्टमेंट चल रहा है, गोल्ड आ रहा है। वो मेरे मेहनत का फल है। और जिन जिन लोगों को मैं मौका दे रहा हूँ, जिन लोगों को मौका नहीं भी दे रहा हूँ, उन सबकी दुआ मेरे साथ है। आज पूरा बॉलीवुड मेरे साथ है। मेरे साथ इतना बड़ा अभी हादसा हुआ है, और पूरे इस हादसे में भी पूरा बॉलीवुड ने कहा कि निखिल जी, हम आपको जानते हैं, हम आपको इतने इवेंट में देख चुके हैं,
हम आपको वीआईपी गेस्ट के तौर में देख चुके हैं। आपने किस किस को आगे दिया मौका, किस किस को आगे खड़ा किया है। हम पूरा बॉलीवुड आपके साथ है, आप बेफिक्र होकर डरिए मत और आप आगे आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा निकेश, ये एक फैमिली बन जाती है जब बॉलीवुड है, तो देखिए एक पूरा परिवार है। मैं देखता हूँ कि किसी का बर्थडे होता है तो सभी सेलिब्रिटीज पहुँचते हैं, सभी डायरेक्टर्स पहुँचते हैं, सभी प्रोड्यूसर्स पहुँचते हैं। ठीक है, अनबन भी हो जाती है, अनबन की तो मुझे ऐसा लगता है वो एक पूरा परिवार है कि आज लड़ाई हो गई कल एक हो गए। तो ऐसे में आप बता रहे हैं कि आपको साथ भी मिलता है बॉलीवुड के कुछ लोगों का, कुछ अगर आपके अगेंस्ट है तो कुछ आपके साथ भी है। मतलब इस परिवार में हर तरीके के लोग हैं आपके साथ। सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है बॉलीवुड में। सपोर्ट तो मुझे पूरा है बॉलीवुड का। तो फिर सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मुझे मेरे माँ बाप का, जी। मेरे मित्रों का, मेरे गुरुओं का, और जिन्होंने मुझे बॉलीवुड में एक पहचान दी है। उनका नाम मैं कहना चाहूँगा, वो बहुत बड़ी हस्ती है। उनका नाम लिए बगैर तो मैं कुछ आगे बढ़ता नहीं। उनका नाम है डॉक्टर योगेश लखानी, जी ब्राइट आउटडोर मीडिया। आपने नाम सुना होगा, ब्राइट जी आउटडोर जी मीडिया जी बहुत बड़ा नाम है। जी। उनका मेरे पास सर पे हमेशा आशीर्वाद रहा है। मेरे माँ बाप के बाद वही एक है। फिर राम भैया है, राम भैया हर टाइम शो करते रहते हैं। और पॉलिटिक्स के मीडिया के स्पोक पर्सन है आनंद दुबे जी। इसके अलावा और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सबके मेरे को आशीर्वाद मिले हैं। और कोई भी बहुत बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो मेरे प्रोग्राम में भी आती है और मुझे आगे सपोर्ट भी करती है और हमेशा करती रहेगी। पूरा सपोर्ट है बॉलीवुड से मतलब। यस। तो अब आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा निकेश, कब बड़ी एक फिल्म कब लेकर आ रहे हैं फिर आप? बड़ी फिल्म आपको जल्दी 2025 के एंड में, और इसके पहले आपको एक कॉमेडी फिल्म देखने को मिलेगी और एक म्यूजिकल फिल्म देखने को मिलेगी। और अभी मिस आइकॉन इंडिया विनर जो दीपिका यादव जी है, उनके साथ भी आपको एक बहुत बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। वो बहुत एक्ट्रेस अच्छी है। उनकी मुस्कान, हाँ हाँ हाँ, क्या बोलूँ, उनकी मुस्कान ने पूरे बॉलीवुड को चमकाने वाली है। वो जल्द आपको देखिए, मैंने तो उनको एक हरी झंडी बड़े दे चुका हूँ। बड़े एक्ट्रेस को आप लॉन्च करने जा रहे हैं, हरी झंडी आप दे चुके हैं। दे चुका हूँ। और ऐसे नए, मैं एक ही कहूँगा बॉलीवुड वालों को, ऐसे जितने भी जिनके पास टैलेंट है, आइए मुझे वीडियो भेजिए, मेरे इंस्टा पे मुझे भेजिए। मेरे आप मेरे पास मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है मेरा। मैं कोई पीए वीए कोई किसी को नहीं, डायरेक्ट मुझे कहे। कोई अगर मैं कंपनी की तरफ से कोई गलत बात करे, बिल्कुल सुनना नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास आना है। आपके पास टैलेंट है तो मौका मैं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बढ़िया। एक तरह से मैं तो यही कहूँगा कि आप एक काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो छोटे एक्टर्स होते हैं, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, बस वो यही कहकर रह जाते हैं कि बॉलीवुड तो समझो सपना है मुंबई जाकर। बहुत स्ट्रगल रह जाता है, लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करें, उनमें टैलेंट होगा तो आप लेकर जाएंगे जरूर बॉलीवुड टैलेंट होगा, तक। उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे देना दुआ। दुआ ही सबसे बड़ी चीज़ है। दुआ मिलेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा और ये गोल्ड बढ़ता ही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका निकेश, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आप आए, जनता से बातचीत करी आपने, लोगों से बातचीत करी। तो ये थे देखिए निकेश मदानी जी, और तमाम बातें इन्होंने अपने आप में बता दी और मैंने भी यहाँ पर बताया। इन्होंने देखिए लॉ बुक में एक अलग ही इतिहास रचा। और यहाँ पर निकेश प्रोड्यूसर भी हैं, फाइनेंसर भी हैं, और अब तो एक्टर भी मैं कहूँगा। भले ही सोशल मीडिया पर अभी छोटी वाली एक्टिंग चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो काम निकेश कर रहे हैं उसकी देखिए यहाँ पर वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से बॉलीवुड को लेकर एक 2014 के बाद हमें ज़्यादा देखने को मिला कि बॉलीवुड को लेकर इस तरह की जो बात निकल कर सामने आई कि बॉलीवुड में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं टिक सकता। कोई एक्टर जाए, कोई एक्ट्रेस जाए, कोई प्रोड्यूसर जाए, कोई डायरेक्टर जाए, कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि बॉलीवुड के कुछ ऐसे खान्स हैं, समझ ही गए होंगे आप लोग, उन लोगों ने एक तरह से कब्जा कर रखा है बॉलीवुड पे, ये कहा जाता है बॉलीवुड के लिए। लेकिन उन सभी के बीच में जिस तरह से निकेश ने पहचान बनाई है, वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद निकेश, आप हमारे साथ आए, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे लोगों से बातचीत करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं न्यूज़ 15 का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। जी।